सोचो अगर गोजो सातोरू ने आखिरी वक्त में कोई गलती ना की होती, अगर उसने सुकुना को हल्के में ना लिया होता और वो जानबूझकर बाउंडिंग वाव करता, तो क्या फाइट का रिजल्ट बदल जाता? क्या गोजो सुकुना को हराकर जुजुत्सु सोसाइटी को बचा सकता था? आज की इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे। एडी अगर गोजो सातोरू ने बाउंडिंग वाव किया होता, तो क्या वो सुकुना को हरा सकता था? चलिए शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइजन में बाउंडिंग वाव एक जादू का ऐसा रूल है जहां एक शामन खुद पर लिमिटेशन लगाकर अपनी कर्स्ड एनर्जी की ताकत बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई बोले मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, या बोले मैं 5 मिनट तक सेल्फ डिफेंस यूज नहीं करूंगा, तो बदले में उसे एक्स्ट्रा पावर मिलती है। अब सोचो, अगर गोजो बोलता मैं अपनी लिमिटलेस पावर सिर्फ अटैक के लिए यूज करूंगा, डिफेंस के लिए नहीं, तो उसे अटैक में 200% ताकत मिलती। गोजो वैसे भी एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर था। उसकी इन्फिनिटी टेक्निक हर अटैक को रोक देती थी। उसका हॉलो पर्पल टाइम और स्पेस दोनों को डिस्टोर्ट करता था। रिवर्स कर्स टेक्निक से वो खुद को हील भी कर सकता था। और उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, सामने वाला इंसान ओवरलोड होकर बेहोश हो जाता। बाउंडिंग वाव देने से वो अपनी इन टेक्निक्स को एड ज्यादा तेज, ये ज्यादा रेंज में एडी और बार बार इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सामने वाला कोई आम विलन नहीं था। सुकुना की ओजी फॉर्म में था 4 हाथ, 4 आंखें, एक डरावनी शक्ति। उसका डोमेन एक्सपेंशन मलेवलेंट श्राइन 200 मीटर तक गारंटीड कट करता था। वो क्लीव और डिसमेंटल से किसी भी कर्स टेक्निक को तोड़ देता। और सबसे खतरनाक बात, उसके पास अब मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक थी। वो माहोरागा को समन कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जो किसी भी अटैक के खिलाफ अडेप्ट कर सकता है। और साथ में आगितो और दूसरे डिवाइन जनरल्स भी थे। अब इमेजिन करो, गोजो ने फाइट में उतरने से पहले एक शर्त रख दी, मैं फाइट खत्म होने तक डिफेंस यूज नहीं करूंगा। अब उसकी इन्फिनिटी सिर्फ अटैक के लिए यूज हो रही है। आप सबसे पहले वो माहोरागा को टारगेट करता है। बाउंडिंग वाव की एक्स्ट्रा ताकत से वो माहोरागा को डोमेन के अंदर खींचकर डिस्ट्रॉय कर देता है। 1. सुकुना अपना मलेवलेंट श्राइन चलाता है, लेकिन गोजो अपनी डोमेन की बाउंड्री बढ़ा देता है, जिससे सुकुना की डोमेन क्रैश हो जाती है। गोजो एक के बाद एक हॉलो पर्पल चलाता है। सुकुना की आंखों से खून निकल रहा है, उसका शरीर टूट चुका है। आखिरी टकराव आता है, पर्पल वर्सेस क्लीव। टाइम थम जाता है। बैंग, एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। फाइट के एंड में कौन जीता? और हमारी राय, गोजो वुड हैव वन अगर उसने बाउंडिंग वाव किया होता। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, स्पीड और अटैक पावर बहुत ज्यादा होती। वो माहोरागा को जल्दी खत्म करके सुकुना को अकेला कर देता। सुकुना को माहोरागा और अपनी डोमेन दोनों संभालने पड़ते, उसका फोकस टूट जाता। और गोजो की कंटिन्यूअस प्रेशर में सुकुना की रिवर्स हीलिंग भी फेल हो जाती। तो अब तुम बताओ, क्या बाउंडिंग वाव वाला गोजो सच में सुकुना को हरा सकता था? तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है? नीचे कमेंट करो। अगर ऐसे बॉम्ब थ्योरीज पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करना, जुजुत्सु फैंस के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह था आज का जुजुत्सु काइजन स्पेशल वीडियो। मिलते हैं अगली थ्योरी में।